पहले मैं बात करना चाहूंगी कि ये जो अभी रिसेंटली हुआ है जमान पार्क में ऑपरेशन का 48 आवर्स का अल्टीमेटम आपकी जानिब से दिया गया, फिर फोर्स भी भेज दी गई, कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया, फिर अचानक से मुज़ाकराती टीम भेज के उसके बाद मुज़ाकरात हो गए, मामलात तय हो गए और ऑपरेशन रोक दिया गया। ये सब क्या है, इसकी तफसीलात से प्लीज हमें आगाह कीजिएगा। देखें, हकायक दुरुस्त कर लें, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देख लें। मैंने किसी ऑपरेशन की धमकी नहीं दी थी। मैंने कहा था कि हम जमान पार्क में 24 घंटे की डेडलाइन दे रहे हैं। आप मतलूब दहशतगर्द जो कि कोर कमांडर हाउस पर हमले में इन्वॉल्व थे, जो अस्करी टावर पर हमले में इन्वॉल्व थे, उनको हवाले कर दें। अब वो 24 घंटे की डेडलाइन गुजरी तो पहले हमें 8 दहशतगर्द जो है उनकी कस्टडी मिली और फिर 6 दहशतगर्द मजीद आ गए। तो 14 जो लोग थे वो हमारे पास पहुंच गए और फिर उनसे हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है इम्पोर्टेंट, जिससे हम बाकी लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी ऑपरेशन का मैंने ना धमकी दी थी ना ऐलान किया था। ऑपरेशन की बात तो हुई नहीं। ये तो देखे ना, मीडिया आज सारा दिन अजीब चीजें चलाता रहा कि हम जा रहे हैं और हम पुलिस लेके जा रहे हैं और हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि बातचीत के लिए खान साहब के पास हुकूमती टीम गई थी, लेड बाय कमिश्नर लाहौर। जी तो ठीक ये है थोड़ा आमिर मीर सा साहब, जो कि हमारी इतलात हैं, जो हमने हालातों वाकयात देखे हैं, उसके मुताबिक जो हालातों वाकयात देखे हैं, इतलात को छोड़ दीजिए, जो हालातों वाकयात देखे हैं, तमाम एरिया को सील कर दिया गया था। वहां पे फोर्सेस मौजूद थी, पुलिस मौजूद थी वहां पर। ये नहीं था कि ये कल से ये काम हो रहा था। एक प्रेशर वहां पर बिल्डअप किया जा रहा था। ये भी आपकी जानिब से कहा गया कि 400 लोगों की जरूरत होगी अगर इतने सारे दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए जाएंगे। तो इस सब से तो यही नतीजा अखज़ होता है कि ऑपरेशन की ही तैयारियां थी। चले आपकी बात मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अब जो बात हुई है इमरान खान साहब से, आप लोग सेटिस्फाई हो गए हैं कि अब जमान पार्क में कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं है, जो आपके पास हैंड ओवर हो चुके हैं, बस वही लोग थे। जमान पार्क अब एक बिल्कुल क्लियर एरिया है। देखें, मैं पहले वापस जाऊंगा। नतीजा आपने अखज़ किया है, हमने नहीं किया। आप कह रही हैं कि वहां पे पुलिस का कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। जाहिर है वो कॉर्डन ऑफ ना करते तो ये 14 जो दहशतगर्द वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे वो ना पकड़े जाते। ठीक है ना जी। जी ठीक है। अब आप कह रही हैं, अगला सवाल आपने क्या किया? जी, इमरान खान साहब से जो आपकी बात हुई है, उससे क्या आप लोग तमाम चीजें, ये जमान पार्क ऑपरेशन या उसके तनाजुर में दहशतगर्द छुपे हैं, ये अब आप लोग सेटिस्फाई हैं कि वहां पर कोई शरपसंद अनासर नहीं है, अब वो क्लियर एरिया है? नहीं, वो क्लियर एरिया नहीं अभी भी। और उस एरिया को क्लियर करने के लिए हमारा जो है ये फैसला हुआ है कि वहां से हम पहली स्टेज पे तजावजात का खात्मा करेंगे और दूसरी स्टेज पे वहां पे न सिर्फ खान साहब के घर के आसपास ये 2 कनाल का एक प्लॉट है जहां पर खेमे लगे हैं जिसमें मुसल्लह अफराद मौजूद हैं। तो इसके अलावा उनकी अपनी सिक्योरिटी में भी प्राइवेट लोग मौजूद हैं। तो इस वक्त जो उनके साथ बातचीत हुई थी और उसका मकसद था बुनियादी तौर पर कि उनको इस बात पर आमादा किया जाए, उनसे पूछा जाए, उनको बताया जाए कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है और हमें ये लोग चाहिए। तो खान साहब को हमने बताया कि एक तो 8 लोग ऐसे हैं जो उनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप में से हैं और इसके अलावा उनको बताया गया कि 2200 मजीद लोग हैं जो हमलों में वांटेड हैं। 3400 पकड़े जा चुके हैं, 3428, 2200 मजीद मतलूब हैं जो जियो फेंसिंग में, जिनकी लोकेशन जो है वो ऐसे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे आई है जिन पर अटैक किया गया था। तो अब कुछ उनकी शराइत थी, कुछ हमारी शराइत थी। तो सर्च ऑपरेशन के हवाले से डेडलॉक रहा, लेकिन ये अब हमने फैसला किया है कि वहां से तजावजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन करेंगे। वहां के इलाका मकीन जो है वो 4 रोज थे, काफी परेशान थे, वो नाके खत्म करने का मुतालबा कर रहे थे। तो पहली स्टेज पे हम तजावजात जो हैं वो खत्म करेंगे और साथ ही नाके जो हैं उनको हटाएंगे। अब चूंकि वहां पर नो गो एरिया का स्टेटस जो है जमान पार्क का वो खत्म हो चुके हैं। आप अगर देखें, वहां आपके कैमरामैन जाएं, आप ड्रोन फुटेजेस देखें, तो अब घर के आसपास के तमाम इलाके
जो है वो क्लियर हो चुके हैं। वहाँ कैंप तो मौजूद हैं लेकिन वो सुनसान पड़े हैं। जी तो ठीक है। अब ये आमिर मीर साहब, ये जो तजावजात वाली बात है, ये खबर थी कि इमरान खान साहब ने कहा कि हम तजावजात खुद हटा देते हैं, आप अपने जो आप लोगों ने नाके लगाए हैं या सिक्योरिटी के लिए अरेंजमेंट्स किए हैं, आप लोग वो ख़त्म कर दें। तो क्या ये इमरान खान साहब ने ये तजावजात ख़त्म किए हैं या पुलिस ने बाय फोर्स करवाए? खान साहब ने तजावजात ख़त्म करनी होती तो कर दी होती। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि तजावजात पड़ी हैं सुनसान, हम्म। और उन खेमों के मकीन जो हैं वो कूच कर चुके हैं। तो अब खान साहब के लिए वैसे भी ये जो कैंप पड़े हैं खाली और जो वहाँ पे टेंट लगे हैं वो शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। तो अच्छा जी ठीक है। आमिर मीर साहब, ये बताइएगा कि आपने बात की है कि 8 लीडरशिप के लोग भी शामिल हैं जो कि इस सारे वाक़े में है। तो ये 8 लीडरशिप के कौन कौन से लोग हैं जो शामिल हैं और कितने आप लोग अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं? देखें, अभी तक जो कोर कमांडर लाहौर और अस्की टावर जो है उनको जलाने और आग लगाने, तोड़ फोड़ करने के इल्ज़ाम में जो लोग हैं वो कोई 3428 गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से 800 प्लस जो हैं उन पर संगीन नौयत के केसेस बनने जा रहे हैं। उसमें से कुछ लोग जो हैं उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे और कुछ लोगों के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जाएंगे। जी ठीक है, लेकिन ये 8 लीडरशिप के जो मेन लोग हैं, इनमें से कितने आप लोगों के पास हैं और कौन कौन लोग आप लोगों के पास हैं, नहीं, ये गवर्नमेंट के 8 पास? जो हैं मेन स्ट्रीम लीडरशिप में से, ये 8 तो वांटेड है ना। इनके नाम भी आज खान साहब को दिए हैं। जी। इनमें मियां असलम इकबाल हैं, हसान न्याजी हैं, मुराद सईद हैं, हाँ। मुराद रास हैं, जुबैर न्याजी हैं, हम्माद अजहर हैं, हाँ। अहमद न्याजी हैं और एक शख्स है शाहिद अहमद जो फॉरेन नेशनल है। तो ओके। इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी और एविडेंस भी है कि खान साहब ने गिरफ्तारी से पहले जो टास्क दिया था कि मेरी गिरफ्तारी की सूरत में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक करना है, उसकी एग्जीक्यूशन में इन लोगों ने मरकजी किरदार अदा किया। राइट आमिर मीर साहब, जैसे कि इमरान खान साहब ने टास्क दिया था ये, जी, यानी कि तो मेन जो मुबैना तौर पर जैसे आप कह रहे हैं, तो ये ऑर्डर तो पास इमरान खान साहब की जानिब से हुआ था। तो आप उनके ऊपर भी केस बनाएंगे? उनके ऊपर भी केस बना है? अभी तक कोई FIR हुई है? जी बन चुके हैं, बन चुके हैं। और उनकी फिर अगर आप दूसरे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, 8 मेन लीडरशिप के नाम दिए हैं, तो इमरान खान साहब को आपने ये नहीं बताया कि ये आपका भी केस है, हम आपको भी गिरफ्तार करना चाहते हैं? उन्हें पता है, लेकिन खान साहब आपको पता है ना, वो जजों के लाडले हैं। तो वो तो हर केस में उनको जमानत मिलती है। अभी ये जब चार्जेस फ्रेम होंगे, केसेस फाइल हो जाएंगे, फैसला हो जाएगा कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में जाना है, कौन सा ATA में जाना है, तो फिर ये फैसला होगा कि कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है या नहीं करना। जी ठीक है। अब अच्छा, आपने जजेस की बात की है, जजेस के लाडला होने की, तो आपको भी एक जज से कोई नाराजगी, कोई गिला है जिसके खिलाफ आप लोगों ने भी कोई रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है? तो क्या पंजाब गवर्नमेंट की और निगरान गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी है कि वो एक जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सके, और क्या एविडेंस है इस तनाजुर में? आपको पंजाब की निगरान हुकूमत की कैपेसिटी का अभी तक अंदाजा नहीं, अगर तो वो शक दूर कर लें। ये गैर सियासी हुकूमत है और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली माजी की हुकूमतों से बड़ी स्ट्रांग है, चूंकि इसका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। अब अगर दहशत गर्दों की तरह तहरीके तालिबान स्टाइल में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर लोग हमले करेंगे तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और अगर कोई जज इन दहशत गर्दों को केस सुने बगैर प्रोसीडिंग स्टार्ट होते ही 1 मिनट के अंदर बेल ग्रांट करता है, तो पाकिस्तानी जो कवानीन है उसमें जज भी काबिल एहतसाब हैं